हे ईयर अचीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि इस ईयर में जो नया साल आया है इसमें हमें क्या अचीव करना है। हमने ईयर अचीवर्स बोला क्यों? क्योंकि ईयर अचीव बहुत ही कम लोगों को, जो खुशनसीब होते हैं उन्हीं को होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ईयर अचीव नहीं हुआ, मतलब उन्हें यह नया साल देखने को भी नहीं मिला। तो इस नए साल में कुछ चीजें हम इन्हें छोड़ेंगे, कुछ चीजों को, जो गलत चीजें हैं उन्हें छोड़ेंगे और नई चीजों को अपनाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? हैबिट्स। कुछ हमारी हैबिट्स हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और कुछ नई हैबिट्स को अपना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें नंगे पैर क्यों चलना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर आपने अक्सर देखा है कि नंगे पैर चलने के लिए बोला जाता है। उसके साथ ही हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि क्यों, कैसे हम लोग 25 की उम्र में 50 के दिखने लगते हैं, क्या कारण है इनके पीछे। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आज आपसे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएं और अपनी बॉडी को बेनिफिट्स दें। अगर कहा जाता है कि शरीर है तो सब कुछ है, हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे छोड़ने के बारे में। नंबर 1, छोड़ते हैं हम रिफाइंड शुगर को। क्यों छोड़ना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि शुगर में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ना ही मिनरल्स होते हैं, ना ही विटामिन होते हैं और ना ही इसमें फाइबर्स होते हैं। सिर्फ वो हमें दे रहा है मोटापा, आलस, डायबिटीज और शुगर से जुड़ी बीमारियां। इसलिए इस शुगर को हम छोड़ दें तो ज्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि इसको रिफाइन करने में बहुत ज्यादा केमिकल्स का उपयोग होता है। वो हर तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं आप देखेंगे कि वेट लॉस होने लगेगा, आलस भी काफी हद तक कम हो जाएगा और शुगर जैसी बीमारियों से भी हम काफी हद तक दूर रह सकते हैं। दूसरा, हम छोड़ेंगे नमक, जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, जो टेबल पर रखा रहता है। हम कभी भी उसको ऊपर से स्प्रिंग कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, कभी सलाद में, कभी खाने में कम लगने पर। इस हैबिट को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा साल्ट हम स्प्रिंग जो डालते हैं ऊपर से, उससे ही हमारा बीपी और सोडियम हमारे ब्लड में बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं, हाइपरटेंशन की समस्याओं की तरफ हम जाते हैं। आप जानते हैं कि बीपी कितना खतरनाक बीमारी है और वो क्या क्या कर सकती है। इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ छोड़ने के बारे में और कुछ हैबिट्स को अपनाने के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे कि इस नए साल में हम कुछ नया कर सकें, कुछ नया अपने जीवन में बदलाव ला सकें। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमें क्या अपनाना चाहिए। तो जैसे हम दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत में हमें, अगर हम इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, सुबह सुबह गर्म 2 गिलास पानी, उसको हम गुनगुने पानी से थोड़ा ज्यादा, जिसको हम मुंह में भर के रख सकें और थोड़ी देर तक रोक सकें, इसको हम गर्म से थोड़ा ज्यादा कहते हैं। बिल्कुल पानी खौला हुआ ना हो, उसको हम 2 गिलास अगर सेवन करते हैं तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसके साथ ही अगर हम खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी का सेवन कर लेते हैं तो ये हमारे लीवर में भी काफी सुधार लाता है, फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आंत के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, उसके साथ ही बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। तो हम शामिल करेंगे अपनी डाइट में गर्म पानी को। पूरे दिन हमें गर्म पानी नहीं पीना होता है, एक दिन में हम 1 लीटर का गर्म पानी पी लेते हैं तो ये हमारे लिए काफी तरह से फायदेमंद होता है। मोटापा हमारा कम होने लगता है और काफी जगह से हमें स्फूर्ति, एनर्जी मिलने शुरू हो जाती है, क्योंकि रात भर हम पानी नहीं पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी रहती है। अगर हम गर्म पानी का सेवन करते रहते हैं तो हमें बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनको जो है गर्मी के मौसम में और सर्दियों में भी थोड़ा गर्म पानी का सेवन कम करना चाहिए। और गर्मी में तो बस मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद आप सादा नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, फ्रिज का लेकर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का यूज करिए, लेकिन हाँ, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। सेकंड है डीप ब्रीदिंग। कहते हैं कि हमें मिली हैं सांसें, जीवन नहीं, हमें मिली हैं सांसें। आप देख रहे हैं कुत्ता 1 मिनट में 20 से 25 बार सांस लेता है, वो 8 से 9 साल जीता है। और उसी के साथ ही कछुआ, जो बहुत धीमे धीमे सांस लेता है, 300 से 400 वर्ष तक जीता है। पुराने समय की खाद्य पद्धति बिल्कुल अलग थी। अभी मैं इस टॉपिक पर सिर्फ सांस के बारे में बात कर रहा हूं। तो डीप ब्रीदिंग क्या है? जितनी गहरी सांस हम लेते हैं उतनी देर तक ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रुकती है, उसे हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। और उससे कि एक हाइपर ऑक्सीडेटिव स्टेट जो है रहती है बॉडी में, जिससे कि हम काफी एनर्जेटिक फील करते हैं। और ऑक्सीजन जहां पर ज्यादा रहती है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा,
इस तरह की परेशानियां काफी हद तक दूर रहती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इसका मेन कारण यही है कि हमारी सांसें बहुत छोटी होती जा रही हैं। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमें खुशी, शांति और एनर्जी से भरपूर रखता है। लेकिन अब सांसें छोटी होती जा। तीसरा हम शामिल करें मोटे अनाज, होल ग्रेन्स जैसे जौ, बाजरा, मक्का, इस तरह की चीजें। क्योंकि अब हम जो हमारा प्रोसेस है आटा बनाने का, वो इतना तेज मशीनों के द्वारा हो रहा है कि उसमें जितना चोकर है वो रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसको हम छान लेते हैं और जो है दरदरा नहीं रहता। और उसके साथ ही जब उतना हीट क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उसके जर्म्स, जिसमें विटामिन, न्यूट्रिएंट रहते हैं, वो सब जल जाते हैं और उसमें सिर्फ बचता है स्टार्च और ग्लूटेन्स, जिसे हम खाते हैं। वो हमें दे रहा है मोटापा और हमारी आंतों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो हम क्या करें कि हमें दलिया खाना चाहिए, मक्का, जौ की रोटियां खानी चाहिए। क्योंकि पहले के समय में चक्की से आटा पीसा जाता था, वो दरदरा रहता था। आजकल मशीनी युग है, मशीनें इतनी फास्ट प्रक्रिया से करती हैं कि सारा न्यूट्रिएंट्स उसके निकल जाते हैं, जल जाते हैं। तो हमें जो है अपनी डाइट में चावल और आटे को सप्ताह में अगर हम 3 बार खा लें और 4 दिन हम जो है मोटे अनाजों का सेवन करते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा, जो हमारे लिए एनर्जी से भरपूर रखेगा, फाइबर की मात्रा मिलेगी और उसके साथ ही हमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन उससे प्राप्त होंगे। तो अपनी डाइट में हम मोटे अनाज को शामिल करें। अब हम बात करेंगे लास्ट नॉट लिस्ट, एंटीऑक्सीडेंट को हमें अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलती रहती हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं। वो हमें, हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी जो है वो खाते रहते हैं और साथ ही हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं ये भी जानेंगे, इनके सोर्सेस क्या हैं। इसी वजह से हम 25 की उम्र में 50 के दिखने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बिल्कुल थका लेजीनेस महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को अच्छे से जगह नहीं देते हैं। अब आप हमसे बात करेंगे कि क्या पहले के समय में एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी या फ्री रेडिकल्स नहीं बनते थे? जी बिल्कुल बनते थे, लेकिन पहले के समय में हम लोग पैदल चलते थे और बिना नंगे पैर चलते थे। अब आजकल फर्श पे चलना बिल्कुल कम हो गया, फर्श नहीं, मिट्टी पे तो कई कई साल तक, जैसे हम ही लोग काफी समय 2-3 महीने तक नंगे पैर नहीं चलते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का सबसे अच्छा जो है न्यूट्रलाइज करने का तरीका है वो है अर्थिंग। अब जब हम नंगे पैर चलते हैं तो रेडिकल्स जो हैं हमारे अर्थिंग के जरिए जमीन में चले जाते हैं, जो कि हम मिट्टी पे अब नहीं चल रहे हैं तो अर्थिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जो है बॉडी में मूव करते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो है हमारे बेरीज, जामुन, अखरोट, सेब, इस तरह की चीजों को लेने से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलते रहते हैं, जिनका हमें सेवन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो फ्री रेडिकल्स जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से हम उम्र से पहले बूढ़े नहीं दिखेंगे। यही कारण था कि जिसकी वजह से पहले कहा जाता था कि मंदिर की परिक्रमा लगाना है, कोई धार्मिक स्थल हो, चर्च, गिरजाघर, सब में हम लोग पैदल चलने के लिए। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का बेस्ट सोर्स है ग्रीन टी लेने से कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ग्रीन टी हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं देता, क्योंकि अगर हम इस फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिलती हैं। तो हमें ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। सही समय मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि हमें ग्रीन टी का कब सेवन करना चाहिए, और उससे हमें एनर्जी भी फील होती है, और वो हमारी ग्रीन टी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पीनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चेहरे पे स्माइल रखें, खुश रहें, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। थैंक्स फ्रेंड्स।